केवल भागवत पढ़ने और पढ़ाने के लिए। इनको पढ़ने और पढ़ाने में इतना स्वाद आता है कि उतना स्वाद और किसी में भी नहीं आता है। क्यों? अभी आपने बताया भगवान ने कान दिया है। कान किस लिए दिया है? चुगली सुनने के लिए नहीं दिया। चुगली सुनने में आता तो बड़ा आनंद है। कोई अगर लड़का हल्ला मचा रहा, चुप चुप चुप, सुनने दो सुनने दो। लेकिन ये कान चुगली सुनने के लिए नहीं है। बिलेवतोर उक्रम विक्रमान ये न शरणवतः कर्णपुटे नरस्य। ये बिल सांपों के रहने के बिल के समान है अगर भगवान के गुणों को कोई नहीं सुनता। और जीभ, जीभ किस लिए है? भंडारा खाने के लिए, केवल भंडारा की चर्चा करने के लिए। जीवा सती दारदुरी के वसूत नचोपगायत्युरुगाय गाथा। वह जीभ मेढक के जीभ के समान टर टर करती है जो कभी भगवान के गुणों का गान नहीं करती। इसलिए भगवान के गुणों का गान करती है वही जीभ सही है। अरे यमराज भी भगवान का नाम लेने वाले भक्त से डरता है। वो कहता है स्वपुरुषम अभिवीक्ष्य पास हस्तम वदत यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु रम्यान रहमन्य राम न वैष्णवानाम। सुनो, जो भगवान का गान करता हो, अपने दोस्तों से कहते हैं जो भगवान का गान करता हो उसके पास कभी मत जाना। मैं उनको लाने में समर्थ नहीं हूं, उनको मैं नहीं लाऊंगा। अगर तुम जाओगे तो जैसे अजामिल को लाने गए थे और तुम्हारी जबरदस्त धुनाई हुई थी, वैसे ही तुम्हारी फिर धुनाई हो जाएगी। भले ही अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन भगवान के दूतों को तो भ्रम हो गया कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, और उसको पहुंच करके छुड़ा लिया। पुत्र का नाम लेने पर भी भगवान के दूत पहुंच गए और उसको छोड़ा लिया। इसलिए यमराज ने अपने दूतों से कहा, सुनो, एक बात मैं कहता हूं, इसको ध्यान से सुन लो। कैसे पुरुषों को तुम लाना कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जीव कभी भगवान के गुणों का गान नहीं करती, उनको मेरे पास घसीटते हुए लेना ना। लेकिन जिनकी जीव भगवान के गुणों का गान करती हो, उसके पास कभी मत जाना। बोले और किसको लावें? कि चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता है, उसको लाना, मेरे पास ले आना। लेकिन जिसका चित्त एक बार भी भगवान का स्मरण कर रहा हो, उसके पास कभी मत जाना। बोले और कि कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि। भगवान कृष्ण के चरणों में जिनका सिर एक बार भी नहीं झुकता, अगर एक बार भी सिर झुका हो उसको मत लाना, वो तो पुण्यात्मा है। जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता है और जो विष्णु की सेवा के कार्य नहीं करता है, उनको मेरे पास ले आना और भगवान के भक्तों के पास कभी मत जाना। अरे ध्रुव जी ने क्या कहा है? क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा। कहा तमोगुण के अधिकता वाले राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ और आपकी इतनी बड़ी कृपा मुझको मिली। इतनी कृपा तमोगुणी को कभी नहीं मिलती, राक्षस कुल में जन्म लेने वाले को कभी नहीं मिलती। भगवान ने बोले क्या मैंने कृपा कर दी तुमको कि न ब्रह्मणो न च भवस्य न वै रमाया। आपने अपना हस्तकमल मेरे सिर पर रखा है, ये कृपा प्रसाद ब्रह्मा जी को नहीं मिला। आज तक आपने कभी ब्रह्मा जी के सिर पर हाथ रखा है? बोले नहीं, मैंने तो ऐसी कभी नहीं किया, लेकिन मेरे सिर पर आपने हाथ रखा है। न तो भवस्य, शंकर जी के सिर पर हाथ नहीं रखा, और तो और न च वै रमाया,
अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ नहीं रखा? लक्ष्मी जी सिर पर तो हाथ रख दिए होते। बोले रख तो देता, लेकिन लक्ष्मी जी ने एक दूसरे रूप से कहा। एक दिन में घर देर में आया तो बोली तुम्हें मेरी कसम है, हैं? अब बताओ, वो अपनी ही कसम धिराने लगी। औरतें अधिकतर ये कहती है तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ। तो भला बताओ, मैं उनके सिर पर हाथ कैसे रख देता? मैंने लक्ष्मी के सिर पर हाथ नहीं रखा, लेकिन आपने यन में शिरस, मेरे सिर पर आपने अपना कपड़ा प्रसाद रखा है, इसलिए आपका मैं बड़ा आभारी हूं, आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो कृपा आपने ब्रह्मा पर नहीं की वो कृपा मुझ पर की है, जो कृपा आपने लक्ष्मी पर नहीं की वो कृपा मुझ पर की है। अब क्या कहें, कथा बहुत है, आप भी बोलेंगे अभी तो, हैं? आप भी प्रवचन करेंगे, इसलिए सुनो। भागवत की कथा जो कहता है वो उससे किनका कल्याण होता है कि दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम, जो गरीबी के दुख से तपे जा रहे हैं उनके कल्याण के लिए भागवत की गर्जना है। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और तुम्हें माखन मिश्री खिलाऊंगा, तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊंगा। व्यास लोग कहते हैं हम बादाम का रस पीते हैं, तो अब मैं बादाम का रस पिलवाऊंगा तुमको। आओ मेरी शरण में, भागवत की शरण पहुंचो। और कैसों का उद्धार होता है कि माया पिशाची परिमर्दिता नाम, माया रूपी पिशाची ने जिनको मसल रखा है उनके कल्याण के लिए भागवत की गर्जना है। तुमको माया पिशाची ने रौंद रखा है, मेरी शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कैसों का कि संसार सिंधु परिपातिता नाम, जो संसार रूपी समुद्र में गोते लगा रहे हैं, पार नहीं निकल पा रहे हैं, उनके क्षेमाय कल्याण के लिए भागवतम प्रगर्जति, गर्जति नहीं प्रगर्जति, प्रकर्षेण गर्जति, चिल्ला चिल्ला कर कहती है भागवत कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। हैं? मेरी शरण में आओ, भागवत का डिंडिम घोष है कि तुम्हारा कल्याण हो जा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे, अब सारी सारी बातें प्राप्त हो जाएंगी। अब मैं क्या बताऊं, आप तो 3 दिन, तीसरे दिन की कथा, 3 दिन से कथा सुन रहे हैं, सारी कथाएं तो सुनी सुनाई हैं। मैं तो पिसे हुए को पीसूंगा बेकार में, हैं? उन्होंने कह दिया उसी को मैं पीसूंगा और कहे हुए को बार बार कहूंगा। अब क्या कहूं, आप लोग तो स्वयं समझदार हैं, कथा सुन ही रहे हैं, मेरे कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। जय जय।